ये मैं बोल रही बांग्लादेश, उनका आधा बांग्लादेश है। अच्छा, आधा पार्टीशन हुआ था, उधर चला गया था। हाँ। कमल का फूल है इसके अंदर क्या? वाह। आ गई हूँ धनबाद, और अभी मैं धनबाद से थोड़ा आगे आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा यहाँ पे खाना खाया, रेस्ट किया, और अब मैं यहाँ से निकलने जा रही हूँ कहीं और आपको अगर जानना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक बहुत ही अनोखी जगह है। हर बार ही होती है, तो वैसे ही ये भी एक अनोखी जगह है। तो चलो मेरे साथ उस नई जगह को एक्सप्लोर करने, वहाँ की पॉजिटिव वाइब लेने। ये सबसे पहले आप यहाँ के नज़ारे का व्यू देखो। वाह, आप यहाँ के नज़ारे का व्यू देखो, अब यहाँ का व्यू देखो। ओके, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं मिल रहा है। मतलब मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा है, या फिर मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और 2 घंटे से हूँ, इसलिए मेरा माइंड नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मेरा दिल चल रहा है, तो जो भी आएगा वो दिल से बोल दूंगी। मैं पहुंच चुकी हूँ देवघर, और ये मेरा होटल है। इस होटल की वाइब मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और रूम्स काफ़ी क्लीन थे, होटल भी काफ़ी अच्छा था। इस होटल का नाम है मरीन ब्लू, और ये बाबा धाम से कुछ 1 किलोमीटर के अंदर आया हुआ है। ये रहा मेरा रूम। मन कर रहा है ये सब मतलब मैं ऐसे रिमूव कर दूं और मुझे सिर्फ मंदिर दिखे, पर ऐसा हो नहीं सकता है। पर आई कैन इमेजिन तो मैं कर सकती हूँ। सब कुछ अच्छा है, क्लीन है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये दोनों पर्स में से सोचा था कौन सा पर्स लूँ, पर मुझे लगता है खाली हाथ ही जाना चाहिए, संभालेगा कौन। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और ये दुपट्टा मैंने कल यहाँ से लिया था, 150 रुपीज़ में 2 दुपट्टे लिए थे। एक ये येलो कलर का और एक ये दूसरा। के सारी जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी जो जो होगा, पर आई थॉट कि मैं अच्छे से दर्शन करूं, और मैं वीआईपी दर्शन करूंगी, मतलब के पैसे देकर। सो यही है अभी तक का। एंड कमेंट में ज़रूर बताना मेरा लुक आपको कैसा लगा। और मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है क्योंकि मैं पहनना नहीं चाहती, मैं बिना कुछ खाए नंगे पैर जाना चाहती हूँ। तो चलो मेरे साथ। हर ज्योतिर्लिंग की एक महान कहानी है, वैसे ही बाबा धाम की भी एक कहानी है, जो मैं यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में रास्ते में चलते चलते सुनाऊंगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर तप कर रहे थे। तब उन्होंने अपने 9 सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, और 10वां सिर काट कर अर्पित करने जा रहे थे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उन्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा।
तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने के लिए वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका तो थी, उसके अलावा वो तीनों लोकों में शासन भी करते थे। उसके अलावा उन्होंने देवता, यक्ष और गंधर्वों को अपनी लंका में रखा हुआ था। इसलिए उन्होंने महादेव को कैलाश छोड़कर लंका में आने के लिए कहा। महादेव ने उनकी मनोकामना पूरी की, पर साथ में एक शर्त भी रखी। वो शर्त क्या थी मैं वो आगे आपको बताऊंगी, पर अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा धाम के मंदिर के अंदर और ये लाइन लग रही है सती माता के दर्शन के लिए, यानी कि जहाँ पे सती माता का हार्ट यानी हृदय गिरा था। कितने भी वीआईपी दर्शन कर लो, अगर भगवान आपकी परीक्षा लेने पे आया है ना तो वीआईपी, टीआईपी, मीआईपी कोई भी आईपी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह एक कार्ड मिल रहा था, वीआईपी कार्ड, जो 500 में हर कोई ले सकता है। तो हमने 45 मिनट में भगवान शिव जी के दर्शन कर लिए और उसके बाद दूसरी लाइन हम जो देख रहे थे वो सती माता की थी, जहाँ पे माता का हृदय गिरा था। और देखो आप, जहाँ पे स्वयं शिव जी एक लिंग में समावेश है, उसी के पास माता का हृदय गिरा है। कितनी कमाल की बात है ना ये। इसी बात पे बोलो हर हर महादेव, पार्वती माता की जय, सती माता की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्टार्टिंग वाली कहानी पर। महादेव ने रावण के सामने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि मैं इस ज्योतिर्लिंग में समा जाऊंगा, मगर तुम रास्ते में इसे कहीं पर रखोगे नहीं। अगर तुमने इसे रास्ते पर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहाँ से हिलूंगा नहीं। और रावण ने उनकी शर्त मान ली। इस बात को लेकर देवलोक में हाहाकार मच गया कि रावण भगवान शिव जी को अपने साथ लंका लेकर जा रहे। तभी देवताओं ने एक तरकीब सोची। उसी के साथ रावण ने गलती से ज्योतिर्लिंग यहाँ पर रख दिया, जिसे हम आज बैजनाथ नाम से भी जानते, बाबा धाम नाम से भी जानते। तो बोलो इसी बात पर बम बम भोले, हर हर महादेव। हर ज्योतिर्लिंग की एक महान कहानी है, वैसे हम भक्तों की भी एक कहानी बन जाती है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से ज्योतिर्लिंग दर्शन के टाइम पे आपके साथ कुछ अद्भुत हुआ था। दर्शन अच्छे से हो गए और अभी मुझे करना है चेकआउट रूम का, क्योंकि जाने का टाइम हो गया है। और आज के दर्शन आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि श्रावण की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आपको टच करने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप बहुत जल्दी दर्शन कर सकते हो। 500 का वीआईपी कार्ड आता है वो लेकर, और उसके बाद आपको पार्वती माता जी के मंदिर में लाइन में ही लगना पड़ेगा। वहाँ पे कोई कार्ड सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 1.5-2 घंटे तक जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और दूसरा ये कि औरतों के साथ थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव किया जाए इंसानों की तरह, क्योंकि सिपाही कोई किसका दिमाग कैसा होता है पता नहीं, कोई डंडे मारने लग जाता है, कोई किसी को धक्का मार देता है और ऐसे ऐसे भगा रहे, मतलब बहुत गंदा। ये सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सच्चाई है कि हमारी जो मान्यता होती है, जहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं, जहाँ की बहुत पॉपुलैरिटी होती है, वहाँ पर बहुत गंदा बर्ताव किया जाता है इंसानों के साथ, जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। धक्के मार के ऐसे भागो भागो, जैसे कि पता नहीं कहाँ से आए। मैंने दूसरों के साथ देखा ये सारी चीज़ें, तो बहुत ही ये बहुत बुरी चीज़ है। इसका कुछ होना चाहिए, इस चीज़ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है।
क्योंकि बहुत गंदी चीज़ है ये, बहुत ही बुरी चीज़ है। देवी के दर्शन में ही देवी पर हाथ उठाना, जहाँ पर कहते हैं कि लड़की भारत में देवी समान होती है, लक्ष्मी समान होती है, और उनके साथ ही जानवरों जैसा बर्ताव होता है। एक इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी जगह पूजा हो या ना हो, औरतों को औरतों की तरह ही मान सम्मान मिलता है। यहाँ पे तो बढ़ चढ़ के मिलना चाहिए, सब उल्टा होता है। यहाँ पे कहते कुछ और लड़कियों के साथ बर्ताव कुछ और ही होता है, अलग ही तरह से होता है। हालांकि मैं उनमें से बहुत लकी हूँ कि मेरी परवरिश, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर बाकी जगह पे मैंने देखा है तो बहुत ही अजीब ही बर्ताव है।